नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने एक नई वीडियो के साथ में। बात करें सेकंड ग्रेड रीट मेंस पटवार वीडियो एसआई या फोर्थ ग्रेड कर्मचारी चयन की जो भर्ती होने वाली है, फोर्थ ग्रेड की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें राजस्थान कला और संस्कृति में आज हम स्पेशल 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि भाषा और बोलियों से संबंधित हैं। आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन जो नहीं आने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। और ख़ास तौर से जो है वो फोर्थ ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए, इसके अलावा अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की कर रहे हैं, या पटवार या वीडियो की कर रहे हैं, तो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल रहेगा कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विद्वान पूछा है, स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले कौन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन थे, टेलर होम्स थे, या जॉर्ज गिब्सन, या रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन एक नंबर हमारा सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो प्रथम विद्वान माने जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप में कौन सी बोली है। साहित्यिक रूप जो है वो कौन सी बोली है। राजस्थानी भाषा की बात करें, पिंगल, पंजाबी, राजस्थानी या डिंगल, तो यहाँ पे डिंगल जो है वो राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप माना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रतापगढ़, थानागाजी, अजबगढ़ और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं। 4 ऑप्शन है, नेहड़ा मेवाती, कठेर मेवाती, भयाना मेवाती या आरेज मेवाती। तो राइट आंसर जो रहेगा वो 2 नंबर ऑप्शन है। कठेर जो मेवाती है वो प्रतापगढ़, थानागाजी, अजबगढ़ और बलदेवगढ़ में बोली जाती है। नेक्स्ट है कि निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली से संबंधित है। निमाड़ी और रागड़ी जो बोली है उसका संबंध रहता है मालवी से। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्या की कारिका ग्रंथों की रचना किसने की है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्या की कारिका ग्रंथों की रचना करने वाले कौन हैं। चतुर्सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, दुर्सा आडा या शिवदास। राइट आंसर जो होगा वो चतुर्सिंह होगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर का कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत बार परीक्षाओं में आया है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी को भी शामिल किया है। मारवाड़ी को शामिल करने वाले आर्य भाषाओं की बात हम करें तो वहाँ पे प्राचीन साहित्यकार कौन थे, तो वो थे अपने अबुल फजल। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है। क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, प्रथम जो स्थान है वो कौन सी बोली का है, तो वो रहेगा मारवाड़ी का। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर हमारा 9 रहेगा कि किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। यानी किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, तो वो है अपनी वागड़ी जो भाषा है। 1 नंबर ऑप्शन अपना जो है राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 रहेगा कि मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है। दूसरे नंबर की बोली पूछी है, मारवाड़ी के बाद पूछी है, तो वो है अपने मेवाड़ी। 3 नंबर ऑप्शन जो कि मेवाड़, उदयपुर के आसपास के इलाकों में बोली जाती है, वो दूसरे नंबर की सबसे इम्पोर्टेंट जो बोली है वो मानी जाती है। अगला है कि निम्न में से किस राजस्थानी बोली को जयपुरी झाड़शाही भी कहा जाता है। जयपुरी या झाड़शाही जिसको हम कहते हैं उसका नाम क्या है, तो वो है अपने ढूंढाड़ी बोली है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 12 रहेगा कि राजस्थान की कौन सी बोली आभीर जाति के क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली है। तो आभीर जाति का क्षेत्र भी कह सकते हैं, उसको राठ क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो वो बोली कौन सी है, तो उसको कहते हैं अहिरवाटी बोली। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम कौन थे। सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा।
अगर चैनल पे नए हैं, जीके की तैयारी हम यहाँ पे पूरी करवाएंगे। जो भी 4th ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, रीट मेंस है, सबके यहाँ पे जो है वो राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित वीडियोस डाले जा रहे हैं। तो प्रश्न आगे बढ़ते हैं कि ग्रियर्सन ने बांगड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली को कहा है। बांगड़ क्षेत्र में जो ग्रियर्सन बोली जो बोली जाती है उसको कहते हैं भीली। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है, अहीरवाटी राजस्थानी भाषा की किस उपभाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं। सही उत्तर इसका जो होगा वो होगा पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में, हाड़ौती पूर्वी राजस्थान में, मेवाती है, अहीरवाटी है। ये जो है पूर्वी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल रहेगा वो रहेगा कि हाड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। हाड़ौती का अगर मैं बात करूं, भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे के लोग। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि उदयपुर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, तो यहाँ पे बोली जाती है मेवाड़ी बोली। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 है कि मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। तो मेवाती जो बोली है उससे संबंधित जिला है अपना अलवर, भरतपुर का जो इलाका है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। आगे बात करें कि मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ देखने को मिलता है। शुद्ध रूप में मारवाड़ी जो है वो आपको मिलेगी जोधपुर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको विशुद्ध रूप से जो है वो मारवाड़ी देखने को मिलती है। आगे मैं बात करूँ कि निम्न में से कौन सी बोली अलवर और भरतपुर के क्षेत्रों में बोली जाती है। अभी मैंने बात की थी कि अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा कि राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रज भाषा का जो प्रयोग है वो होता है अपने भरतपुर ज़िले में, जो कि यूपी के आसपास के जो भी इलाके हैं वहाँ पे जो है वो ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भरतपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। मेवाती बोली का जो प्रयोग नहीं करने वाले हैं वो संत कौन से हैं। लालदास, चरणदास, सहजोबाई या सुंदरदास। तो सहजोबाई जो है उसने प्रयोग नहीं किया। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 23 है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो इलाका है वहाँ पे बोली जाती है बागड़ी। मेवाती, अलवर, भरतपुर वाला क्षेत्र है, जोधपुर वाले में मारवाड़ी है और अपने जयपुर के आसपास जो है ढूंढाड़ी है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा कि कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में हैं। सूर्यमल मिश्रण की जो अधिकांश जो रचनाएं हैं उसकी जो भाषा ठहरती है वो है हाड़ौती क्षेत्र, जो कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में बोली जाती है। आगे मैं बात करूं, सवाल नंबर 25 है कि राजस्थान की मानक बोली कौन सी है। राजस्थान की मानक बोली की जब भी बात आती है तो वहाँ पे आती है मारवाड़ी। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा, जो कि राजस्थान के बहु क्षेत्र में जो है वो ये बोली जाती है। नेक्स्ट है कि शोंड, वाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियाँ किसकी हैं। कौन सी जो भाषा है उसकी मुख्य बोलियाँ हैं। तो ये मालवी जो 4 नंबर ऑप्शन है इसकी ये उपबोलियाँ जो बोली जाती हैं। नेक्स्ट रहेगा कि निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण है। तो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का जो मिश्रण है वो है खेराड़ी। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी भी कही जाती है। साहित्यिक मारवाड़ी जो है वो डिंगल को कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गोडवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है। गोडवाड़ क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, जो सिरोही के आसपास का इलाका है वहाँ पे ये गोडवाड़ बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है कि राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो 1650 से लेकर 1850 ईस्वी तक के बीच का काल माना जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तोरावाटी क्या है। तो तोरावाटी क्या है ये बताते हैं। तोरावाटी ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है या मारवाड़ी या हाड़ौती बोली है। तो ढूंढाड़ी बोली जो है वो तोरावाटी के नाम से जानी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि शोरठा छंद या मांड राग जिस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं। मांड गायिका जो है वो किन सी बोली की जो है वो शिल्पगत विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे ये मारवाड़ी जो है 1 नंबर ऑप्शन ही राइट रहेगा। शोरठा छंद और मांड राग जो है शिल्पगत विशेषता मारवाड़ी बोली की मानी जाती है। नेक्स्ट है कि दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है। तो दादू संत का जो साहित्य है, दादू का संबंध जयपुर के आसपास से रहा है तो वहाँ पर ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो बोली है वो है मालवी बोली। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। तो मराठी भाषा का प्रभाव देखिएगा कौन सी बोली में है। तो ढूंढाड़ी बोली में जो है
वो वहाँ पर मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलेगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है कि कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ढूंढाड़ी की उपबोली तोराबाटी तो है भाई, राजावाटी, नागरचोल या अहिरवाटी है, तो कौन सी है इनमें से। अहिरवाटी जो है वो इसकी उपबोली नहीं है, बाकी तीनों जो है तोराबाटी, राजावाटी, नागरचोल, ये तीनों जो है ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। अगला है कि जगरोती किस क्षेत्र की बोली है, तो जगरोती जो है वो मानी जाती है करौली क्षेत्र की बोली। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खेराड़ी किस क्षेत्र की उपबोली है, तो खेराड़ी जो है वो मानी जाती है बूंदी और शाहपुरा की। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही है। बूंदी और शाहपुरा की जो उपबोली है वो है खेराड़ी। आगे मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मेवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, मालवी, बांसवाड़ा, ढूंढाड़ी, जयपुर, मेवाती, अलवर। तो यहाँ पर जो बात करें मालवी जो है वो बांसवाड़ा की नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे जो है वो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। आगे बात करें कि किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है, तो सीधी सी बात है राजस्थानी भाषा का जो उद्भव है सोरशिनी अपभ्रंश से माना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है। एकलिंग महात्म्य जो है वो किस भाषा में लिखा गया है, तो इसकी जो भाषा ठहरती है वो है मेवाड़ी भाषा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे है 42वें नंबर का क्वेश्चन है कि बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। बागड़ी बोली जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो बोली जाती है, जहाँ पे शिरोई के आसपास का जो इलाका है वो बागड़ी बोली के अंतर्गत आता है। आगे मैं बात करूं कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है। बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी या थली। तो यहाँ पे जो है नागरचोल जो है मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, ये ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है। नेक्स्ट है कि राठी व महेठा किस बोली की उपबोलियाँ हैं। राठी व महेठा की मैं बात करूँ तो ये मानी जाती हैं मेवाती की उपबोलियाँ। किसकी मानी जाती हैं, मेवाती की उपबोलियाँ ये मानी जाती हैं। 45वें नंबर का क्वेश्चन देखेगा कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है, तो मराठी भाषा का जो प्रभाव है वो किस पर है, मालवी पर है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46 है कि मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न जो बोली है उसका क्या नाम है। मालवा के राजपूतों की मैं बात करूं मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से बनी है रांगड़ी भाषा। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आगे है कि मरुवाणी क्या है, तो मरुवाणी आपको बता दें कि मरुवाणी जो है वो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका मानी जाती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। परीक्षा में आया हुआ भी सवाल है। आगे बात करें कि राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो कौन सा है, तो राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल माना जाता है 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था उस समय राजस्थानी भाषा का जो उदय है वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तोरावाटी बोली प्रचलित है। तोरावाटी बोली जो है वो कहाँ प्रचलित है ये आपको बताना है। कुचामन में, नीम का थाना है, बहरोड है या झुंझुनू है, तो यहाँ पे नीम का थाना में जो है वो तोरावाटी बोली का प्रचलन है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50 है कि राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी, तो प्रथम फिल्म की यहाँ पे बात करें तो वो थी नजराना। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अहिरवाटी क्षेत्र की जो बोली जाने वाले जो जगह है वो है बहरोड है, मडावरा है, कोटपुतली है, यहाँ पे जो है वो अहिरवाटी बोली जाती है। नेक्स्ट बात करें कि किसके राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। किसने कहा है कि राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा, तो ये कहा है रामकरण आसोपा ने। पंडित रामकरण आसोपा है, इन्होंने ये कहा है कि राजरूपक की भूमिका में डिंगल जो है वो राजस्थानी भाषा है। चलिए अगला है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तिका वीर शतसई किस भाषा में लिखी है, तो वीर शतसई की जो भाषा है वो है डिंगल भाषा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को शामिल किया गया है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है वो राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म का आपको छांटना है। टोंक ढूंढाड़ी है, पाली बागड़ी है, 12 हाड़ौती, करौली में जो है वो मेवाती। तो सही ऑप्शन यहाँ पे जो है वो 3 है। टोंक ढूंढाड़ी सही है, पाली बांगड़ी ये गलत है, 12 हाड़ौती ये सही है, करौली मेवाती ये भी सही है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे गलत युग्म है। अगला है 56वें नंबर का कि हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती वह है भरतपुर में नहीं बोली जाती, कोटा, झालावाड़, बूंदी, इन 3 में बोली जाती है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 57 नंबर का सवाल है कि राजस्थानी बोलियों के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। सत्य कथन नहीं है इसका मतलब वो क्या है, गलत रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा रांगड़ी बोली को दक्षिण राजस्थानी भी कहा जाता है, ये जो है वो सत्य कथन नहीं है। बाकी तीनों सत्य हैं कि मालवी की बोलियाँ रांगड़ी और निमाड़ी हैं, मालवी बोली ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण है,
और अहीरवाटी बोली को राठी बोली भी कहा जाता है। तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला है 58 नंबर का सवाल कि तोरावाटी, क्वाठेड़ी, राजावाटी बोलियों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो ढूंढाड़ी से रहता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला 59वें नंबर का सवाल है कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक है वेली किशन रुक्मणीरी, उसकी भाषा क्या है? वेली किशन रुक्मणीरी की जो भाषा है वो है डिंगल भाषा। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि ढटकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियाँ राजस्थान की किस बोली से संबंधित हैं? इन तीनों उपबोलियों का जो संबंध है वो राजस्थान की मारवाड़ी बोली से है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो आज हमने लगभग यहाँ पे 60 क्वेश्चन की बात की है जो कि भाषा और बोलियों से संबंधित हैं। सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।